हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैकर्स अड्डा पर। जैसा कि तुषार सर ने आपको बताया था कि बहुत जल्दी यहां पे यूपीएसआई और एसएससी का पीवाईक्यू का सीरीज हम लेके आने वाले हैं। तो पहले हमारी अभी यूपीएसआई की सीरीज चल रही थी, तो साथ आज हमारा जो सीरीज होगी ना वो एसएससी से रिलेटेड होगा। और एसएससी में आज हम पॉलिटी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और पॉलिटी में वो भी टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। अब तक के जितने भी क्वेश्चन आपके आ रखे हैं टॉपिक वाइज पॉलिटी को पूरा कंप्लीट कराएंगे। साथ में पॉलिटी में जितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, हम उसको भी साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्लास को जैसे अभी तक आपने प्यार दिखाया, इस क्लास को भी वैसे प्यार दिखाइएगा। ओके, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया था शिफ्ट 2 में कि भारत के संविधान में कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाएं किस अधिनियम से ली गई हैं। ये कह रहा है कौन सा ऐसा एक भारत शासन अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम है, जहां से बहुत सारा वहां से प्रावधान लिया गया है। पहला क्या ऑप्शन में, भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारतीय भागीदारी अधिनियम 1935, या भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930, या फिर भारतीय कंपनी अधिनियम 1930। देखो, इसमें भारतीय कंपनी अधिनियम जो है भारतीय संविधान से कोई रिलेटेड नहीं है, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, पंजीकरण का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने सुना होगा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। यहीं से बहुत सारे मतलब 35% से ज्यादा यहां से ही भारतीय संविधान में झलक देखने को मिलती है चीजें। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे 1935 के शासन अधिनियम से और क्या क्या चीजें ली गई हैं, तो इसमें केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, जो पावर ऑफ सेपरेशन देखने को मिलता है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत या केंद्र सूची के अंतर्गत या समवर्ती सूची, ये यहीं से लिया गया है। साथ में अवशिष्ट शक्तियां, संघीय ढांचा, ये सारी के सारी चीजें 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। तो चीजें आपको क्लियर है? देख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आया, आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाएं किस अधिनियम से ली गई हैं, तो आप आंख बंद करके 1935 से टिक करना, क्योंकि 1935 का अधिनियम मात्र ऐसा अधिनियम है जिसमें हुबहू 35% से ज्यादा भारतीय संविधान में उसकी झलक देखने को मिलती है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यह है कि किस अधिनियम ने भारत में सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया। ध्यान देना, यहां पे बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये कह रहा है कि भैया ईस्ट इंडिया जो कंपनी की जो सत्ता थी अब तक, ये इसके जो सीओडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी को गवर्न करते थे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, दो बॉडी थी उन। आपको अच्छे से याद होगा 1784 का जब ईस्ट इंडिया एक्ट आया था, वहां पे ड्यूल गवर्नमेंट कंपनी में देखा गया, जहां पे गठन हुआ बीओसी और सीओडी का। बीओसी का मतलब था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सीओडी का मतलब था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब जो कंपनी को गवर्न करते, जो कंपनी के मालिक थे। तो अब तक कंपनी को जो भैया 1857 तक कंपनी को गवर्न कौन करता था? सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। लेकिन जब 1858 की जब ये अपनी जब क्रांति होती है, जो जिसको सैनिक विद्रोह माना जाता है, उस समय जब क्रांति हुई उसके बाद जो कंपनी का जो शासन था सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैंने क्या बोला कि इस क्वेश्चन में सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एक अधिनियम है जिसके द्वारा ये पारित हुआ कि अब कंपनी, अब तक जो इसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखते थे, अब ये ब्रिटिश क्राउन देखेगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 1858 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद कंपनी की फेलियोर देखने को मिलता है, तो ब्रिटिश क्राउन को ये समझ में आ जाता है कि भई अब कंपनी अगर वहां पे रही तो हमारा ये निस्तानबूत कर देगी शासन, इससे बेटर है इसको हम अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये देखो, अब चलते हैं द्वैत शासन की तरफ। प्रांतों में द्वैत शासन पहली बार, इसने बोला कि पहली बार समाप्त कब हुआ, मतलब प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करने की संस्कृति किस अधिनियम में दी गई थी। यह कब पूछा गया था? एसएससी सीपीओ एसआई 2019 में शिफ्ट 1 में। इसने बोला कि समाप्त क्या डायरकी। लेकिन मैं अगर मैं बात करूं कि पहली बार स्टार्ट कब हुई, तो 1919 में पहली बार प्रांतों में द्वैत शासन स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 1919 में स्टार्ट हुआ। और अगर मैं इंड की बात करूं तो आप इंड बताओगे 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, चीजें आपको क्लियर है? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए।
ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कौन से भारत सरकार अधिनियम से हुआ। प्रांतों में, तो आप क्या बताओगे 1935। लेकिन बोले कि प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट कब हुआ, तो आप 1919 का भारत शासन अधिनियम बताओगे। ये चीजें क्लियर है। अब साथ में मैं आपको एक चीज और क्लियर करा दूं, मतलब ये 1919 का ये मैंने आपको बता दिया। इसका जो बताया मैंने यहां पर कि ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कंपनी का शासन चला गया, ये मैंने आपको बताया कि यहां पे समाप्त हुआ, तो ऑप्शन ए सही है। 1947 का जो अधिनियम था यहीं से भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, स्वतंत्रता अधिनियम से रिलेटेड था, तो इसका कोई मतलब यहां पे नहीं था। ठीक है, आगे चलूं। देखो, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये भी एसएससी जेई सिविल 2020 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था कि भैया कह रहा है कि भारत सरकार जो भारत शासन जो अधिनियम है 1919 वाला, इसको दूसरे और कौन से नाम से जाना जाता है। देखो, जो अभी तक मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूं, अगर आप मेरी यूपीएसआई का जो पीवाईक्यू का पॉलिटी का सीरीज देखोगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेंगे। इसका मतलब समझ रहे हो कि भैया हमारे आयोग के पास भी जो क्वेश्चन है वो भी लिमिटेड ही है। मिला जुला के वो क्वेश्चन को कभी यहां पे हेरफेर करेंगे, कभी वहां पे हेरफेर करेंगे। आप खुद ही सोचो, कोई एक टॉपिक है उससे 4 बार क्वेश्चन बना सकते हो, 5 बार, कभी नाम दे दिया, कभी स्थान दे दिया, कभी लोक का नाम दे दिया, उसके अलावा आप क्या ही बना लोगे। ये तो चीजें घट चुकी है ना, करंट की चीजें तो है नहीं कि नई नई चीजें आएंगी। जो एक बार हो चुकी है घटना को, उसी को आप कितनी बार आप मोड़ कर उसको प्रस्तुत कर सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ऐसा नहीं कि अगर मैं एसएससी का अगर पीवाईक्यू करा रहा हूं तो आप एसआई वाला देखोगे आपके लिए काम का नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऐसी बात नहीं है कि आप अगर एसआई का भी देख रहे हो तो भी इसके लिए काम आएगा, और यहां का देख रहे हो तो भी उसके लिए काम आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पॉलिटी सब्जेक्ट ही तैयार हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ अलग पूछा जाएगा, यहां पे अलग पूछा जाएगा। हाँ, लेवल अप डाउन हो सकते हैं, बट अगर आप अपने लेवल को 0 टू हाई लेकर जाओगे ना, तो आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप किसी भी क्वेश्चन को बताने में सक्षम रहोगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है। भैया सिंपल सी बात है, मैंने आपको वहीं पे बताया था कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट है, इसको ही कहा जाता है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। और यहां पे अगर बात है कि मिंटो मार्ले रिपोर्ट, मिंटो मार्ले रिपोर्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप 1919 का अधिनियम बोलोगे, 1909 का अधिनियम। ठीक है, ये कौन सा है, यह 1919 का अधिनियम। इसको कैमुनल अवार्ड के भी नाम से जाना जाता है। अगर रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड पूछे कि इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अब इसको कैमुनल अवार्ड के भी नाम से जाना जाता है। कौन से ईयर की बात हो रही है, ये बात हो रही है 1932 में। ठीक है, ये अवार्ड प्रस्तुत घोषित किया गया था। इसका ये क्या है, रैमजे मैकडोनाल्ड जो अवार्ड है, इसको भैया हो कम्युनल अवार्ड के भी नाम से जाना जाता है। इसको घोषित 1932 में किया गया था। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड कब घोषित किया गया था, तो आप ऑप्शन में क्या मारोगे, 1932। इसको दूसरा कौन से नाम से जाना जाता है, कम्युनल अवार्ड के नाम से, कम्युनल अवार्ड। चीजें यहां तक क्लियर है, आगे चलूं, आ जाओ। ये देखो जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, यहां पे एक चीज और छूटी है। हाँ, नेहरू रिपोर्ट की बात हो रही है। देखो, नेहरू रिपोर्ट जो है, यहीं से ही कि भारतीय संविधान का एक मसौदा या प्रारूप तैयार किया गया था। कब, 1928 में। ये चीज याद रखोगे। नेहरू रिपोर्ट भारत में पहली बार कब प्रस्तुत किया गया, तो आप क्या बताओगे, 1928 में। आगे क्वेश्चन भी है, यूपीएसआई में भी पूछा गया है और आपके एसएससी में पूछा गया है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम जो स्टेट में होते हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं। मैंने बोला कि इनके पास जो सोर्स है वो लिमिटेड है। और क्वेश्चन के एक को 3 से 4 बार से ज्यादा मैक्सिमम कितनी बार मोड को पेश कर लेंगे भाई। ठीक है, समझो इस चीज को आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। देखो, संविधान दिवस की बात हो रही है यहां पे, ये नहीं कह रहा कि संविधान लागू कब हुआ। तो आप क्या बताओगे, अगर लागू की बात आती तो 26 जनवरी 1950 बताते, ये लागू हुआ था, अप्लाई। लेकिन अगर बात आती है कि भैया कि अपनाया कब गया था, तो अपनाना का जो इसका होगा ये होगा 26 नवंबर 1949। ये आपका ऑप्शन सही है, ये अपनाने की बात हो रही है, अपनाया गया। ठीक है, ये है आपका संविधान दिवस, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट।
भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप 26 नवंबर 1949 बताओगे। और अगर आपसे पूछे कि संविधान लागू कब हुआ तो आप क्या बताओगे? 26 जनवरी 1950। चीजें क्लियर है? आगे चलो, आ जाओ। ये देखो, भारतीय संविधान को हाथ से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? जिसने भारतीय संविधान को जिसने अपने हाथ से लिखा था, हिंदी तथा इंग्लिश अलग अलग दोनों भाषाओं में अनुवाद करके। तो इसका याद करने वाली बात है। यूपीएसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया था, यहां भी देखो क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है, जब रायजादा दिख गया समझ जाना भैया यही है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने ही इसको अपने हाथ से हस्तलिखित किया था। भारतीय संविधान को हस्तलिखित कौन किया था, हाथ से कौन लिखा था? सारा क्वेश्चन अगर कुछ भी ऐसा पूछे तो आप सिंपल सा एक बताना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलूं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन है जो एमटीएस एसएससी में पूछा गया था 2021 शिफ्ट 2 में कि संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? देखो, संविधान सभा का अध्यक्ष की बात हो रही है। आपको अच्छे से पता है संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। पर यहां से ना दो क्वेश्चन बन सकता है। एक बात आ सकती है अस्थाई की, अस्थाई। दूसरी बात आ सकती है अस्थाई की। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष। अगर अस्थाई अध्यक्ष की बात करोगे तो क्या बताओगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर अस्थाई की बात करोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर मैं ये कहूं संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो आप क्या बताओगे? 9 दिसंबर 1946। अगर बात आएगी अस्थायी अध्यक्ष किस डेट को बनाए गए थे, तो आप 11 दिसंबर बताओगे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ध्यान से समझो, अस्थायी बैठक कब? 9 दिसंबर 1946। ये रहा 11 दिसंबर 1946। ठीक है, ये चीजें क्लियर है? मैं बोल दूं, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक कब हुई जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए? 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष कब बनाए गए? 11 दिसंबर 1946। चीजें यहां तक क्लियर है? आगे चलूं, आ जाओ। देखो, अगर मैं जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जी थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करूं, ये पहले उप प्रधानमंत्री जी थे लेकिन अध्यक्ष नहीं थे। मतलब ये आपके ज्ञान की बातें हैं, मतलब आप अपने नॉलेज के ऐसे ऑप्शन से बढ़ा सकते हो। हमारा जो मेन काम था वो हमने बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये 26 नवंबर 1949 को लगा देते हैं। इस दिन भैया संविधान अपनाया गया था, साइन विन नहीं हुआ था। साइन की बात होगी तो आप बोलोगे 1950। कितना? 24 जनवरी 1950। आई बात समझ में? इसमें क्या करें, संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर साइन या हस्ताक्षर कब किया? तो आपका आंसर क्या होगा? 26 नहीं, 24 जनवरी 1950। जिसमें महिलाएं कितनी थी भैया? 15 महिलाएं थी। कहीं कहीं 11 दिखता है, कहीं कहीं 13 दिखता है। पर अगर बात हो कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी सदस्यों में, तो आप 15 बताओगे। ठीक है, आ जाओ आगे चलता हूं। इसका ऑप्शन समझ गए कौन सा सही है? ऑप्शन बी, ये वाला, ये सही है, ऑप्शन बी। आगे चलता हूं। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? राष्ट्रगान जो है ना भैया, सबसे लेट अपनाया गया था। कब? 1950 में। ठीक है, इसको आपको याद करने की नीड है, बस 1950। ठीक है, राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 1950 के। राष्ट्रगान है क्या? जन गण मन अधिनायक जय हो।
52 सेकंड में जो गाया जाता है। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। आई बात समझ में? आगे चलूं? आ जाओ। संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने समय लिया? मतलब ये कह रहा है कि संविधान सभा टोटल कितने समय में तैयार हुआ संविधान बना मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन का यही मतलब है कि जो भारत का संविधान है इसको बनाने में टोटल कितने वर्ष लगे। मैं आपको यहां लिख देता हूं, उस डेटा के हिसाब से बताना। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 5 घंटे। मैंने क्या बोला? 2 साल लगा, 11 महीने लगा, 18 दिन लगा और 5 घंटे लगा। अब ऑप्शन से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 वर्ष सही होगा, 4 वर्ष सही होगा, 5 वर्ष सही होगा, 2 वर्ष होगा? बताओ। 2 वर्ष से तो ज्यादा लगा, 4 वर्ष से कम लगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 वर्ष लगभग। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 5 घंटे लगे थे टोटल बनने में। ठीक है, टोटल कितनी समितियां? 10 समितियां। कहां से स्टार्ट हुआ था? कैबिनेट मिशन से। अब यहां पे बात हो रही है ना, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? यह क्वेश्चन कब आया था भैया? ये आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में, शिफ्ट 3 में, कि संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर आपको याद करना है, सारे इसका लिस्ट में आपको दे दूंगा। इसका आंसर पहला वैसे होगा 6 से 17 अक्टूबर 1949। ठीक है, आ जाओ आगे चलता हूं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे जब भारत का संविधान लिखने का काम शुरू हुआ था? देखो, जब भारत में संविधान लिखने का काम शुरू हुआ था संविधान सभा में टोटल 299 सदस्य थे। ये आपको याद करने की नीड है। अगर मैं बात करूं कि एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था, तो आप 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य चुने गए थे, आप ये बताओगे। ठीक है, यहां तक आपको चीजें क्लियर है? मैंने क्या बोला कि इस क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे जब भारत का संविधान रेडी हुआ, लिखने का काम स्टार्ट हो रहा था, मतलब स्टार्टिंग फेज में, तो आप 299 बताओगे। ठीक है, ऑप्शन सी सही है यहां पे। ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा को अस्थायी संसद कब घोषित किया गया? देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। संविधान का काम केवल संविधान बनाना नहीं था, संविधान सभा का कार्य केवल संविधान बनाना नहीं था, इसने बहुत सारे इसके अलावा भी काम किए, बहुत सारी कमेटी बनाई, और 1950 से लेकर 1952 तक ये एक संसद की तरीके से भी काम की है। तो इसको अस्थायी संसद कब घोषित किया गया? जब संविधान बनकर 1950 में तैयार हो गया उसके बाद। तो इसका आंसर क्या होगा? 1950। इसको याद कर दो कि 1950 में संविधान सभा को अस्थायी संसद घोषित किया गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं सब कुछ आया हुआ है आपके एसआई में, यूपीएसआई पीवाईक्यू 2021-2017 में। मतलब आप ये सोचो कि आपका जो एग्जाम होता है जरूरी नहीं है कि आप उसी का पीवाईक्यू करो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उसको उठा लो, अदर स्टेट में जितने भी उससे रिलेटेड एग्जाम हो रखे हैं वहां से क्वेश्चन उठा के यहां से कर सकते हो। बेसिकली आपका मेन मकसद जो होना चाहिए ना, एक सब्जेक्ट को तैयार करना होना चाहिए, ये नहीं कि कहां से क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं कि एसएससी का है तो यहीं से आएगा। नहीं, कभी कभी पटवारी का भी क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। समझ रहे हो आप कि क्या लेवल है? उनको क्वेश्चन पूछने से मतलब है बस। आ जाओ आगे चलता हूं। संविधान सभा में कितनी महिला थी? महिला सदस्य मैंने आपको अभी बताया, अगर आपको ध्यान होगा 15। हमेशा पूछा जाता है भाई ये क्वेश्चन, तो मुझे लगता है एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कितने टोटल महिला सदस्य थी। तो आपका आंसर आंख बंद करके 15 होगा, और कितनी समितियां तो आप 10 बताओगे। क्या बोला मैंने? अगर संविधान सभा में सदस्य महिला की बात होगी, महिला कितनी? 15। और समिति कितनी? 10। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अच्छे से देख लो। संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो आप 15 बताओगे, और संविधान सभा में टोटल कितनी समिति गठित की गई संविधान को बनाने के लिए? तो आप क्या बताओगे? 10।
ठीक है, आगे चलूं, आ जाओ। संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? देखो यहां पे बात हो रही हाउस कमेटी की, तो आपको यहाँ पे याद करने की नीड है, क्योंकि जितने भी अध्यक्ष होते हैं इनको तुक्का नहीं मारा जा सकता है या उसका कोई ट्रिक नहीं होता है, आपको याद करना होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। क्या नाम है? बी पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे ये भैया? यही आपके थे हाउस कमेटी के अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलता हूं। निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष जीवी मालोंकर जी थे? मैंने क्या बोला अभी? कमेटी को आपको याद करना है, रटना है अच्छे से, समझ समझ के। ये नहीं कि रट लिया, बस एक लाइन से रट लिया और किसका क्या ऑप्शन में आ रहा है कुछ नहीं, बस नाम याद है, नहीं। आपको ये भी देखना हो कौन सी समिति है बकायदे, और कौन सी समिति के सामने कौन से अध्यक्ष है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि प्रकार समिति की बात होगी, तो प्रकार समिति के ही अध्यक्ष कौन थे? जी बी मालवंकर। मालवंकर, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार प्रकृति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल बताओगे। मैंने क्या बोला? मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे भैया? पटेल जी थे। पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। प्रांतीय अध्यक्ष कौन थे प्रांतीय क्षेत्रों के? ये भी पटेल जी। पटेल जी का बहुत सारा योगदान रहा है, मैं भी आपको आगे भी बताऊंगा कि जब अपना देश आजाद हुआ था 552 टोटल रियासतें थी। 552 रियासत में से 549 ही ऐसी रियासतें जो भारत में सम्मिलित हुई। रियासत मतलब छोटे छोटे राजा थे, 552 टोटल राजा थे, 549 तो सम्मिलित हो गए। लेकिन कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये तीनों ऐसे रियासतें थे जो भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। ये चाहते थे कि हमारा वही चले, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, हम राजा रहे, यहाँ के एक अलग देश बना के रहना चाहते थे। फिर हुआ क्या? विलय पत्र द्वारा कश्मीर को, किसका सारा योगदान, अगर योगदान की बात करूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो विलय पत्र द्वारा कश्मीर को, जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को, और ऑपरेशन पोलो सैनिक के दम पे हैदराबाद को अपने भारत में मिलाया गया था, नहीं तो नहीं मिलता। इनका मतलब राजनीतिक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे मतलब नेचर के व्यक्ति भी थे साथ में। चीजें आपको समझ आ गई? आगे चलो। मोतीलाल नेहरू ने भारत का संविधान मसौदा किस वर्ष तैयार किया था? ये बात हो रही है यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट की। किसकी बात हो रही है? नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट कब आया था? नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में। तो मोतीलाल नेहरू जी ने इसको कब प्रस्तुत किया था? 1928 में, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलो, आ जाओ। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? देखो यहां पे बात हो रही मसौदा समिति। पहले तो आप इसके अध्यक्ष के बारे में जानो। इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। टोटल 7 सदस्य थे अध्यक्ष के साथ, मतलब 6+1 लेकर 7 सदस्य। अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी बताओगे। और टोटल पूछ लिया कि सदस्य कितने थे अध्यक्ष को लेकर के, तो आप 7 बताओगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देख लो क्या लेवल है आपके इसका। ठीक है, ये देखो जो मैंने आपको अभी बताया। अब यहां पे बात हो रही ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? देखो ये भी आपको याद करने की नीड है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब प्रारूप समिति का जो गठन है उसको कब किया गया था। प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो भैया 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये आप याद कर लेना, कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? देखो प्रारूप समिति हो या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी हो, दोनों का सदस्य भैया एक ही है, इंग्लिश हिंदी नाम है। क्या नाम है? भीमराव अंबेडकर जी। कब?
29 अगस्त 1947। ठीक है। प्रारूप समिति कब बना था? प्रारूप समिति कब बना था? मैंने आपको क्या क्या पूछा? प्रारूप समिति बना था 29 अगस्त 1947 को। अगर बात आएगी इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है। देखो क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं, मिला जुला के क्या पूछेगा आपको? अध्यक्ष का नाम पूछ लेगा आपसे, अध्यक्ष का नाम पूछ लेगा, या कितने सदस्य थे, या कब बना था, या इसका उद्देश्य क्या था। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन बाहर से कुछ भी नहीं आना जाना है इससे, कुछ भी हो। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलता हूं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? यहां पे बात हो रही वित्त मंत्री की। अगर आपसे ये पूछता भैया कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो कानून मंत्री आप बताते डॉक्टर पी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, ये कानून मंत्री पहले थे। अगर मैं बात करूं कि पहला वित्त मंत्री कौन था, तो ये थे आर के सनमुखम चेष्टी जी। कौन थे? आर के सनमुखम चेष्टी जी भारत के पहले वित्त मंत्री थे। ये आपका सही हो गया। ठीक है, आ जाओ आगे चलता हूं। ठीक है, सॉरी। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? देखो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान मैंने आपको बताया, क्यों ये फेमस थे। ये हमेशा इनका यही योगदान रहा है कि ये पूरे क्षेत्रों को आपस में मिला के रखना चाहते थे। ये अखंड भारत चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि भारत के कई सारे टुकड़े हों। इसीलिए इन्होंने जूनागढ़ को भी मिलाया, हैदराबाद को मिलाया, कश्मीर को मिलाया। और इनको होम मिनिस्टर भारत का पहला बनाया गया था। क्या? गृह मंत्री। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलो। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री अभी मैंने आपको बताया, इसके पहले डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ही पहले भारत के, स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? आगे चलो। इसमें रिलेटेड और भी कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अगर बात होगा कि पहला शिक्षा मंत्री कौन था, तो आप मौलाना आजाद जी को बताओ दिए। लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। ये आपके लिए अलग से इंफॉर्मेशन है, ये आप देख लो। ठीक है, आगे चलूं? आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार की बात हो रही है, ये भी आपको याद करने की नीड है। सर बी एन राव जी। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे? अध्यक्ष, अस्थायी रूप से। ये थे सलाहकार। सलाहकार। ठीक है, यहां तक आपको चीजें क्लियर है? ये देखो। ठीक है, आई होप आपको क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है, अगर आप चाहते हैं और भी क्लासेज ऐसे ही आए, और अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक जिस पे हम डिस्कस करें, तो आप कमेंट में अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, हम उस पर काम करेंगे। और अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और बहुत जल्दी आपकी अगली क्लास फिर से ऐसे कंटिन्यू होगी। और बहुत जल्दी यहाँ पर पॉलिटी का एक फाउंडेशन बैच भी चलेगा, इसी यूट्यूब चैनल पे ही। ठीक है, तो ऐसे प्यार बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।